बिहार में सीट बंटवारे में पेच फंसी है, बात नहीं बन पा रहा है। बीजेपी के अंदर सहयोगियों को लेकर जो स्थिति है वो नाखुश होने वाली है। सफाई भले दी जा रही हो, लेकिन हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये चंद सेकंड के वीडियो बता रहा है कि जीतन मांझी पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन को मनाने की कवायद की जा रही है। नित्यानंद राय आज पहुंचे थे संतोष सुमन को मनाने के लिए। ये वीडियो देखिए जहां नित्यानंद राय संतोष सुमन के हाथों को पकड़कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस इतने पर आप मान जाइए, बाकी सब आगे ठीक होगा। संतोष सुमन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे पिता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी सीधे साधे आदमी हैं। वो माइक पर सुबह और शाम बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है वो ठीक नहीं है। मैं इस तरीके के बातों से सहमत नहीं हूं। मैं बार बार आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा रहा हूं, एक बार फिर से वीडियो देखिए और क्या कुछ है इनमें जो बातें हो रही है वो सुनिए। आदमी है, खाली बोलते हैं माइक पर। तो आपने सुना कि नित्यानंद राय अचानक जो है संतोष सुमन के हाथ को पकड़ते हैं, उनको दबाते हैं, उनको भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आपको इतनी सीटें दी जा रही है, आपको इस सीट पर समझौता के नाते आपको मान जानी होगी, इतने पर आप संतुष्ट हो जाइए। लेकिन संतोष सुमन मानने के लिए तैयार नहीं है। संतोष सुमन कह रहे हैं कि हम इतने सीटों पर नहीं मानेंगे, ये जो है वो हमें सही नहीं लग रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब संतोष सुमन बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि जो फैसला होगा वो सही होगा, हम लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और एनडीए में ही हैं। लेकिन भीतर बात नहीं बन पा रही है। दबाव की सियासत शुरू हो गया है। दबाव बीजेपी की तरफ से भी दिया जा रहा है। नित्यानंद राय विशेष दूत बनकर पहुंचे हुए थे। इनको बिहार बीजेपी ने पर्यवेक्षक की जिम्मेवारी दी हुई है बीजेपी के लिए, लेकिन इनका काम अब सहयोगियों से तालमेल करने का भी है। सहयोगियों के साथ सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने से लेकर चुनाव जिताने की रणनीति बनाने तक ही है। लेकिन जब नित्यानंद राय विशेष मैसेज के साथ, विशेष नंबर के साथ जीतन मांझी के बेटे, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार में विधान परिषद के उम्मीदवार भी हैं, नीतीश कैबिनेट में एनडीए की सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे बंद कमरे में बातचीत हुई और उस बंद कमरे का एक वीडियो क्लिप बाहर आ गया। और इस क्लिप के बाहर आने के साथ इसमें जो बातचीत के अंश है वो बता रहा है कि समझौता दोनों की मर्जी से नहीं, बल्कि एक फैसले जो है दूसरे के ऊपर थोपने की है। संतोष सुमन के ऊपर यह फैसला थोपा गया और संतोष सुमन मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। संतोष सुमन कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। हमारे पिता सीधे साधे व्यक्ति हैं, सुबह शाम माइक पर कुछ बोल जरूर देते हैं। ये बोलने का तात्पर्य दो हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, या दूसरा इंडिया गठबंधन से ऑफर मिल रहा है। बातें कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीतन मांझी के ऊपर फिलहाल दबाव डालने की कोशिश, उनको प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आज सुबह सुबह नित्यानंद राय जीतन मांझी के आवास पर पहुंचे, जहां हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद जो बातचीत का वीडियो क्लिप बाहर आया, उस वक्त ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से किसी बात पर दोनों लोग खामोश हो जाते हैं। जब नित्यानंद राय ने ऑफर दिया और नंबर खोले होंगे, समझौता के सवाल पे जो बातें उन्होंने कही होगी, जीतन मांझी के बेटे उसे सुनकर पूरी तरीके से नाराज हो गए। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत नहीं हो रहा है। वीडियो क्लिप में आप देखिए, दोनों अपने अपने जगहों पर बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है।
उसके बाद नित्यानंद राय हरकत में आते हैं, अपनी कही हुई बातों को और बल देने के लिए, साइकोलॉजिकल दबाव देने के लिए या प्रमाणित करने के लिए कि जो फैसला आया है उस फैसले को आपको मान जाना होगा। संतोष सुमन का हाथ पकड़ते हैं, उस हाथ को दबाते हैं और भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है सो ठीक हो, आगे भी और बेहतर होगा। लेकिन संतोष सुमन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये हम बार बार आपको सुना भी रहे हैं और ये वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं। मैसेज साफ है कि कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है इसके पहले कि बीजेपी और जेडीयू का सीट बंटवारा हो जाए। बीजेपी यह चाहती है कि उनके साथ जो लोगों का अलायंस है, गठबंधन है, पहले उनसे भरोसा ले लिया जाए, क्योंकि कई सीटों पर बीजेपी के साथ साथ जेडीयू की दावेदारी है और जेडीयू के अलावा उनके सहयोगी जो जीतन मांझी हैं, चिराग है, पशुपति पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी भी दावेदारी है। और ऐसे सीटों पर जो है जीतन मांझी को कम संख्या बल के आधार पर उनको कम सीटें देने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि इस वक्त की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, वो तस्वीरें अमित शाह के पटना पहुंचने के पहले ये टेंशन दे सकती है। और ये तस्वीरें बता रही है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बल्कि मान मनोबल का जो दौर है वो जारी है। चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि जीतन मांझी के बेटे इन तमाम तस्वीरों के बाद कितना समझ पाते हैं। हालांकि जब वो बाहर आए तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और अमूमन बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिनको बीजेपी की अहम जिम्मेवारी मिली हुई है, वो अपने से एक शब्द भी नहीं जोड़ते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो संतोष भाई ने कहा, जो संतोष भाई कह रहे हैं, जो संतोष जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है। हम लोग एकजुट हैं, हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी एकजुट है। लेकिन नित्यानंद राय अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, वो संतोष सुमन की बातें कर रहे हैं, जो संतोष सुमन बाहर मीडिया में दिखाना चाह रहे हैं। अब यहीं से सवाल शुरू हो रहा है कि आखिर मैसेज क्या है, आखिर वो कौन सी बात नित्यानंद राय लेकर पहुंचे थे, जिस बात को सुनकर संतोष सुमन यानी मांझी के बेटे अवाक रह गए, खामोश हो गए और नाराज होकर बताया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। और इस वीडियो क्लिप से यह स्पष्ट होता है, जीतन मांझी के बेटे के बयान से यह स्पष्ट होता है, नित्यानंद राय के बयान से यह बताता है, यह बयान दिखाता है कि दोनों के बीच जो बंद कमरे में बातचीत हुई थी वो बहुत संतोषजनक बातें नहीं थी। लिहाजा संतोषजनक बातें नहीं थी, इसलिए संतोष खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। संतोष सुमन जो बातें कह रहे हैं वो बातें आप खुद सुनिए, नित्यानंद राय जो सफाई दे रहे हैं वो सुनिए, और फिर वो वीडियो क्लिप देखिए कि आखिर अंदर कौन सी ऐसी बात हुई थी जो बात बिगड़ गई और संतोष सुमन को इनकार करना पड़ा। पेच नहीं है, सब आपसी सामंजस्य के साथ ये गठबंधन हुआ है। चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, कोई भी हैं, सब मिलजुल के हम लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई पेच नहीं है। जो जहां से लड़ना चाहेगा, जहां पर वायबिलिटी होगी, जहां पर लगेगा कि ये कैंडिडेट सबसे बढ़िया है, हम समझते हैं कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग डोरे डाल रहे हैं आप लोगों को। अब डोरे डालने दीजिए, डालने वाला का अपना काम है, मेरा काम है, हम जहाँ हैं वहाँ मजबूती के साथ। धन्यवाद। अभी संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिराग जी से बातचीत चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग जी से कहीं कोई नाराज नहीं। रैली में सब लोग धन्यवाद। सब लोग आएंगे, रैली में सब लोग आएंगे। सीधा साधा आदमी है, खाली बोलते हैं माइंड खराब कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।